हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 14.2 यानी कि एक्सरसाइज जो कितनी है मेरे पास 14.2। हम लोगों ने 14.1 प्रश्नावली को सॉल्व कर लिया था दोस्तों। तो आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की सांख्यिकी। ओके, तो हम लोगों ने समांतर माध्य निकालना सीख लिया था विचलन विधि से और काल्पित विधि से। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि ये देख लीजिए कि वॉइस सही आ रही है हम लोगों की। जी, आप लोग सभी लोग लाइव आ जाइए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ हाँ जी, ओके ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। आप लोगों को दिखाई पड़ रही हो, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्नावली 14.2। ठीक, हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस बार चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है पहला। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, और बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लाइक शेयर आप लोग अवश्य करते रहिए, आप लोग शेयर अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या प्रश्नावली 14.2 क्या है। एक्सरसाइज है 14.2 क्लास 10 गणित। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखो लिखा पड़ रहा है, हम लोगों ने क्वेश्चन को पहले से ही टाइप कर रखा है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों, ठीक है कितने 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रति घर जो पौधे की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमें दे रखी है पौधों की संख्या, और ये हमें दे रखी है घरों की संख्या के बारे में दे रखा है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करना, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो हमें ये बताना होगा कि हम कौन सी विधि प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इसका सलूशन। ये हमें टेबल दे रखी थी दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि जब हम एक्स आई निकालते हैं, पहले आप फार्मूला देख लीजिएगा कि जब हम लोग एक्स आई निकालते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह के बोलते हैं। क्या लोग बोलते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह। किसी किसी बुक में इसको माध्य मान भी बोला गया है। ओके, किसी किसी बुक में इसको माध्य मान भी बोला गया है, और इसे हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक, दोनों चीज़ें हम इसको बोलते हैं। देखते हैं, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा और प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन में 2। तो उच्च वर्ग सीमा ये पहले वाली होती है और निम्न वर्ग सीमा ये वाली होती है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये हमें टेबल दे रखी थी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं टेबल हम लोगों की पूरी यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो ये टेबल है मेरे पास। क्या है यहाँ पे, एफ आई एक्स आई, ये दोनों का इंटू करें कितना आएगा, 1 आएगा। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। ये मेरे पास पौधों की संख्या थी, क्वेश्चन में गिवन थी। घरों की संख्या क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, हम लोगों ने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए हैं। कौन कौन से बनाए, एक हमने एक्स आई का बनाया है और एक एफ आई और एक्स आई का बनाया है। ओके, तो अब हम लोगों के पास ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है दोनों वैल्यू। तो ये जब हम लोग एफ आई को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 1 और 2 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना होता है 9, 4 और 5 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 17 और 3 20। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी निकली है 20। कितनी निकली है 20 निकली है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ से निकालना है एक्स आई। क्या निकालना है हमको, एक्स आई निकालना। अब एक्स आई का अभी हमने आपको फार्मूला बनाया था। तो फार्मूला क्या था, जैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ये 1 निकली है तो कैसे निकली, देखो इसको हम लोग लेंगे पहले। तो क्या करेंगे हम लोग 0 + 2 अपॉन में 2 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 1। देखिए 1 आई है। ठीक है, अब हम लोग इसको लेते हैं, कितना होगा देखो 2
+4/2 करेंगे कितना है 6/2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। ओके, फिर हम लोग 4 और इसको लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले इसको हटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग लेंगे 4 तो ये होगा 4 + 6/2 यानी कि 10/2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आया। ओके, अब हम लोग इसको लेंगे 6 तो ये हो जाएगा 6 + 8/2 इन दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 14/2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। देखो कितना आया 7 आया। ओके, अब हम लोग इस वाले पार्ट को लेते हैं तो हो जाएगा 18 + 10/2 18 होगा, 18 में 2 करेंगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9। देखिए कितना आया है 9। ओके, तो ऐसे ये 11 आया और ये कितना आ गया 13। तो ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली है, xi की वैल्यू निकाली है। अब हम लोगों को निकालना क्या है fi और xi। तो fi xi क्या होता है दोस्तों, देखो जैसे f की इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है आप लोग देखते हैं, इसका और इसका इंटू करना है हमें, ये सब क्रॉस करने हैं आप लोग देख सकते हैं आपस में, ठीक। तो जब हम 1 और 1 का क्रॉस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही हम 2 और इंटू कितना करेंगे 3 तो कितना आएगा 6 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही 1 और 5 का करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं 5 और 7 का जब हम लोग करेंगे कितना है 35 आएगा। ऐसे 6 और 9 तो 6 9 जा कितना 54 होता है, और 2 और 11 तो 9 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, ठीक है। और इन दोनों का गुणा करेंगे 13 और 3 का तो कितना है 39 आएगा। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया fi और xi को निकाल लिया। आप लोग वैल्यू को देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू निकली है वो इनको सबको ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको कुछ सिग्मा fi और xi मिलेगा। ओके, अब मेरे पास फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi/fi, ये फार्मूला होता है। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी थी 162, तो हमने रखा 162/2 20, ठीक। तो 162 को हमने कैसे ले लिया, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 2 × 10, तो इसको डिवाइड करें 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, कितना आया 81/10 बचा, नीचे 1 0 है तो आंसर कितना हो जाए 8.1। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना निकला 8.1 आंसर निकला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, क्या है, ठीक। ये तो मेरी एक्सरसाइज है 14.2 कक्षा 10 गणित क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग देख सकते हैं। तो क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की, कोई एक फैक्ट्री है उसमें कितने श्रमिक हैं 50 श्रमिक हैं, मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन का विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार करना हमें क्या है, यहाँ पे दैनिक मजदूरी दे रखी है हमें और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। ओके, तो ये दैनिक मजदूरी दे रखी है, ये हमें मेरे पास जो है वो क्या है, ये बोलते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, ये होते हैं वर्ग अंतराल। ये जो वैल्यू होती हैं टोटल, ये वैल्यू होती हैं fi की, किसकी वैल्यू होती है ये fi की, इनको हम बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं हम लोग बारंबारता, ठीक। तो क्या बोला गया, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो चलिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो ये वर्ग अंतराल का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है xi बराबर क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, ठीक। तो ये हमें यहाँ पे जो कल्पित माध्य जो होगा a बराबर कितना होगा 150, वो भी हम आपको बताएंगे, ये हमने पहले लिख दिया है। तो यहाँ पे जो हमें दैनिक मजदूरी दे रखी थी वो वर्ग अंतराल ये था मेरे पास दोस्तों, श्रमिकों की संख्या ये थी, क्वेश्चन में इतनी चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये दोनों पार्ट, ठीक। ये हम लोगों ने पार्ट बनाए हैं 3, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था जब आप xi निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का ऐड करना होगा और 2 का डिवाइड करते जाइएगा। ऐसे ही आप लोग हर स्टेप में करेंगे इसमें। तो देखिए जब हम 100 और 120 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 220 होगा, अपॉन 2 करेंगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 110 आया, कितना है 110। तो आप लोग देख सकते हैं कितना है 110। ऐसे ही अब इन दोनों को जब आप ऐड करें तो कितना हो जाएगा 260 होगा, अपॉन 2 करेंगे कितना आएगा मेरे पास 130,
तो आप लोग देख सकते हैं कितना आया यहाँ पे 130 आ गया। ऐसे ही आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 300 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे कितना आएगा 150 आए, तो ये कितना निकलेगा 150 निकला। ठीक, ऐसे ही इसको ऐड किया तो कितना आएगा 170 आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो। इसी तरीके से इसको करेंगे तो आएगा 190। अब आप लोग ये देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है 5, कितनी वैल्यू है 5। तो हमने आपको बताया था कि बीच के नंबर को हम लोग डाल देंगे ए को हम लोग क्या बोलते हैं काल्पित माध्य बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं काल्पित माध्य बोलते हैं उसको हम लोग। तो जब यहाँ पे हमने इस नंबर को ए ले लिया, किसको लिया हमने, इस बीच वाले नंबर को ए ले लिया है हम लोगों ने। अब हम लोग निकालेंगे डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 150। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम लिखेंगे 110 माइनस करेंगे हम लोग 150, कितना बचेगा माइनस का 40। तो देखिए आप लोग देखते हैं माइनस का कितना बचा 40। तो ये हम लोगों ने घटा के निकाला, ये निकला मेरे पास माइनस का 40। यहाँ पे जब सोल्व करें कितना है माइनस का 20 आया, और इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 0। और 170 में से 150 माइनस करें तो बचेगा 20, और 190 से जब माइनस करेंगे 150 तो कितना बचेगा 40 बचेगा। ओके, ये हम लोगों ने वैल्यू किसकी निकाली है डी आई की। अब हम लोग अगले कॉलम में क्या करने वाले डी आई और एफ आई इंटू डी आई का इंटू करेंगे। एफ आई की वैल्यू ये रही और डी आई की वैल्यू ये रही। तो आप लोग देखते हैं ये कितना है 12, तो 12 गुणे कितना करेंगे माइनस का 40, तो 12 चौके कितना होता है 48, कितना होगा माइनस का 480 हो गया। ऐसे ही हम लोग 14 और इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 14 दूनी 28, तो माइनस का 280। ऐसे ही 8 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0। ओके, फिर 6 का गुणा हम लोग जब 20 में करेंगे तो कितना है 120 आएगा, और 10 का गुणा जब 40 में करेंगे तो 400। तो आप लोग देखते हैं इन दोनों जो हमने ऐड किया तो कितना आया 520 आया मेरे पास, कितना आया 520। और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना हो गया, देखो ये हो गया मेरे पास 0 8 8 16 6 यहाँ से कितना बचा 1 6 और 1 7, कितना होगा 760। तो हम 760 से इसको माइनस करें तो 0, यहाँ पे बचा 6 तो 4 आ गया, और ये बचेगा 2, कितना है माइनस का 240 बचा। कितना बचा यहाँ पे माइनस का 240। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी निकली माइनस का 240 निकली है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकली है 50। ओके, तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग लगाएंगे काल्पित, हम लोग विधि लगाएंगे काल्पित माध्य विधि। ठीक है, कौन सी विधि है ये काल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी निकली माइनस, ये हम लोगों ने ऐड किया तो कितना आया मेरे पास माइनस का 240 बचा। ओके, सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 50, ए बराबर कितना मिला हमको 150। ठीक, फार्मूला क्या होता है माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ओके, ये यहाँ पे डी आई है। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने जब इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 150 प्लस माइनस का होगा 240 बटे 5, 5 एकम 5 होगा, 5 चक्कू 20, यहाँ पे बचा कितना मेरे पास 4 बचा, कितना हो जाएगा 48 होगा, कितना होगा 48 आएगा। ठीक, तो चलिए दोबारा करके दिखा देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा मेरे पास कितना है देखिए 150, ये हो जाएगा माइनस का 240 बटे 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 हो गया, 4 बचेगा दशमलव लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40। तो आप लोग देख सकते कितना निकला 150 माइनस 4.8। तो आप लोग जब इसको इससे माइनस करेंगे ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो कितना बचेगा मेरे पास 145.2। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा 145.2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पहले पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। तो क्या निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना है 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी कि एफ की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। ओके, तो ये हमें बारंबारता दे रखी है दैनिक जीवन का भत्ता, और ये हमें दे रखी है बच्चों की संख्या। ओके, चलिए हम लोग इसकी टेबल बना लेते हैं पहले। तो ये हम लोगों ने इसकी टेबल बना ली है, आप लोग देख सकते हैं टेबल को।
ये हमें क्वेश्चन में गिवन था दैनिक भत्ता, और बच्चों की संख्या भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। हम लोगों ने कॉलम कौन कौन से बनाए, एक एक्स का बनाया है, एक हम लोगों ने डी का बनाया, डी बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, और तीसरा कॉलम हम लोगों ने क्या बनाया, एफ आई इंटू डी का। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्स आई निकाल लेते हैं। तो एक्स आई हमने आपको बताया कि इन दोनों का ऐड करें आप लोग तो हो जाएगा 24, और 2 का डिवाइड करें कितना आएगा 12। ऐसे ही आप इन दोनों के ऐड करें तो 28 होगा, आधे करेंगे कितना बचेगा 14। ठीक, ऐसे ही आप 15 और 17 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, और आधा करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं 18 आ गया, इसको ऐड किया तो कितना 20 बचेगा, और 21 और 23 को जब ऐड करेंगे 44 हो, 44 का आधा कितना होता है 22 होता है, और इन दोनों जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24। तो ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करते जाइए इस तरीके से वैल्यू आप लोग, और उसका हाफ करते जाइए तो ये मेरे पास एक्स आई की वैल्यू निकल आती है। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, ये बच्चों की संख्या है मेरे पास, तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 44 प्लस एफ, कितना है 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ की यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो उसको हमने प्लस एफ लिख दिया है। ओके, अब हम लोग निकालते हैं डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए 3 हमने ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे, बीच में जो नंबर हमको मिला उसको हमने क्या डाल दिया ए, तो ए बराबर यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 12 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाए -6। अब ये 14 है तो 14 माइनस 18 करेंगे कितना हो जाए -4। ऐसे हम 16 माइनस 18 करें तो -2। ठीक, 18 माइनस 18 करेंगे तो 0, और 20 माइनस 18 करेंगे तो 2, और 22 माइनस 18 करेंगे तो 4, और 24 माइनस 18 करेंगे तो 6 आ गया। ओके, अब हम लोगों को अगला कॉलम क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है। एफ आई ये रहा, ये होता है एफ आई, और डी आई की वैल्यू ये रही। ओके, तो आप लोग जब 7 और -6 का गुणा करेंगे तो आएगा -42, और जब हम 6 और -4 का गुणा करेंगे तो आएगा -24, और 9 और गुणे -2 करेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस के, और 13 गुणे 0 करेंगे तो 0, और एफ गुणा 2 करेंगे तो 2f, और 5 गुणा 20 करेंगे 4 करेंगे तो 20, और 4 इंटू 6 करेंगे तो 24। तो ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इंटू करके निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वाले अलग ऐड करेंगे और प्लस वाले अलग ऐड करेंगे। तो इन दोनों के ऐड करेंगे कितना हो 60 और 20 74, कितना हो गया -74 हो गया। इन दोनों के ऐड किया कितना हो गया 44, तो यहाँ पे माइनस करते हैं 4 3। ठीक, तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना बचा, ये मेरे पास बचेगा, इन दोनों के ऐड किया तो 44 हो गया था। ठीक है, तो ये बचेगा 2f माइनस 40। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इसको जब हम लोगों ने ऐड किया तो ये इसके साथ जाएगा कितना हो जाएगा 50, 60, 60 और 20 कितना होता है 60 और 20 होता है 80, 84 हो गया था दोस्तों, यही गलती हो रही थी 84, और इन दोनों के ऐड किया तो हो गया 44, माइनस करेंगे 0, यहाँ बचेगा 4, तो कितना बचा 40। तो ये हो गया 2f माइनस 40। ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बची थी यहाँ पे मेरे पास। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब, और यहाँ पे जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो 44 माइनस एफ निकली थी। ओके, चलिए अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे विधि, ये आप लोग देख काल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 2f माइनस 40, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है हमें 44 प्लस एफ, और ए बराबर हमें दे रखा है 18। ओके, और क्वेश्चन में ही हमें दिया गया था समांतर माध्य कितना दिया गया था 18 रुपये दिया गया था, हमें कितना दिया गया था 18 रुपये। तो हम लोग फार्मूला रखते हैं यहाँ पे, फार्मूला मेरे पास क्या था, माध्य बराबर था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, ये हमारे पास वैल्यू कितनी थी 18 प्लस 18, और यहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों ने रख ली। तो आप लोग देखते हैं 18 से 18 कैंसिल कर दीजिए, या 18 को 60 भेजें तो ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 0 हो गई है वैल्यू। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 2f माइनस 40 बराबर 0, तो 2f बराबर कितना हो जाएगा 40, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 20, तो f बराबर कितना निकला है 20। तो आप लोग देख सकते हैं f बराबर कितना निकला है यहाँ पे
20 निकल आया है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 4, क्या किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें दे रखी है हृदय स्पंदन की गति प्रति मिनट के दर से, और ये हमें दे रखी है महिलाओं की संख्या। तो ये हमें टेबल दे रखी है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे निकालना है समांतर माध्य। तो हमें और भी टेबल बनानी होगी, एक XI की बनानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं टेबल को। तो ये हम लोगों ने टेबल बना ली है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे रखी थी, और महिलाओं की संख्या हमें कितनी दे रखी है, महिलाओं की संख्या को हमने क्या माना, FI। ये हमें महिलाओं की संख्या गिवन है क्वेश्चन में। इतना पार्ट जो है वो दोस्तों हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। ओके, ये हम लोगों ने बनाए हैं XI और DI और FI इंटू DI, ये हम लोगों ने कॉलम बनाए हैं। ये आपको जब भी संख्यांकी का क्वेश्चन मिलेगा तो कॉलम बनाने पड़ेंगे समांतर माध्य निकालने के लिए। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, इसको जब हमने ऐड किया FI को तो कितना निकला, सिग्मा FI बराबर निकला है 30। ओके, कितना निकला, 30। अब हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं सभी। तो ये आपको वैसे तो पता है कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना है देखिए, 65 प्लस 68 और बटे कितना करेंगे 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 के 3 हाथ कितना बचा, 1 12 और 1 13 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर, 2 1 कम तो 2 छंग 12, 1 बचा तो 2 छंग 12, 1 बचा तो 5 आ गया, कितना है 66.5। तो आप लोग देख सकते हैं कितना निकला, 66.5 निकला। ओके, अब हम लोग ऐसे ही इन दोनों को लेते हैं, तो हम लिखेंगे 68 प्लस 71 और बटे 2, ऐड करेंगे दोनों तो ये हो जाएगा 9 और ये होगा 13 अपॉन 2। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 1 बचा 19 हो गए, तो 2 नेम 18.5 आएगा। तो कितना निकला 69.5। ऐसे ही हम लोग इन दोनों को जब ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 72.5 निकलेगा। ऐसे ही हम लोग 74 प्लस 77 को करेंगे तो निकल आएगा 75.5 निकलेगा। 77 प्लस 180 करेंगे, 77 प्लस 80 करेंगे तो निकलेगा 78.5 निकलेगा। और 80 माइनस 83 करेंगे तो कितना निकलेगा 81.5 निकलेगा। और 83 माइनस 86 करेंगे तो कितना निकलेगा 84.5 निकलेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली है किसकी, XI की। अब हम लोगों ने आपको बताया था कि जो नंबर बीच में होता है उसको हम लोग नंबर डाल देते हैं ए को हम लोग बोलते हैं काल्पित माध्य। क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पित माध्य बोलते हैं इसको हम लोग, किसको, जो स्मॉल a हम डालते हैं। तो ये मेरा क्या है, काल्पित माध्य है, कितना है 75.5। ओके, तो a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। अब हम लोग निकालेंगे DI। हमने DI का फार्मूला लिख रखा है ऊपर, क्या है XI माइनस A। तो XI देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 66.5 करेंगे और माइनस करना हमें किसको 75.5 से, तो 75.5। तो आप लोग इससे माइनस करेंगे ना, उल्टा जाएगा, तो 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ 5 में से 6 जाएगा ना, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक, और ये बचेगा 0, माइनस का बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाए तो कितना बचा माइनस का 9। तो आप लोग देखते हैं माइनस का कितना बचा 9। ऐसे ही आप जब 69.5 से कितना घटाएंगे 75.5 तो कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा दोस्तों। ऐसे जब 72 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग 78.5 में से a की वैल्यू जब माइनस करेंगे 75.5 तो कितना बचेगा 3 बचेगा दोस्तों। और 81.5 से जब हम माइनस करेंगे 75.5 को तो 6 बचेगा। ठीक, लास्ट क्या है 84.5 से माइनस करेंगे हम लोग 75.5 तो ये 0, ये हो गया 4। ठीक है, 4 में से 5 जाएगा नहीं, ताई लेंगे तो कितना बचेगा 9, ये 0, तो कितना 0.9 9 निकला है प्लस का। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग निकालते हैं सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू। तो ये मेरे पास पूरी एफ आई की वैल्यू है और ये डी आई की वैल्यू रही। ओके, तो हम लोग 2 इंटू -9 करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 18 होगा। ठीक, ऐसे 4 इंटू -6 करेंगे तो कितना आएगा 24 होगा। और 4 का और 3 में करेंगे तो माइनस का 9, और 8 का जब हम लोग 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, ऐसे हम लोग 7 का जब किस में करें 3 करें तो 7 3 21, और 4 का गुणा हम लोग किस में करें 6 में करेंगे तो कितना 6 चौक 24, और 2 का गुणा हम लोग 9 में करेंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18 होगा। कितना होगा 18। अब आप लोग देख सकते हैं ये वैल्यू सभी कैसी है निगेटिव हैं, ये वैल्यू सभी कैसी हैं पॉजिटिव हैं। तो जब हम लोग इतने को ऐड करेंगे तो 9 दूनी 18 27 हो गया। 27 और 24 हम लोग ऐड करते हैं, 11 1 हाथ ले 1 4 और 1 कितना हो गया 5, कितना हो गया 51। अब हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखो 21 और 24 कितना हो गया 45। ठीक है, 45 और 18 हम लोग ऐड करते हैं तो कितना 8 5 13 3 हाथ कितना बचा 1 5 हो गया और 1 6 हो गया, कितना हो गया 63। तो आप लोग देखते हैं ये कितना है 63, ये कितना है 51। तो हम लोग 63 माइनस करेंगे 51 क्योंकि 51 नेगेटिव है, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ कितना बचा 1, कितना निकल गया है 12। तो आप लोग देख सकते हैं इसको हमने जोड़ा तो कितना निकला 12 निकल गया आया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब फार्मूला लगाते हैं। तो ये मेरे पास निकले है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकली कितनी 12, और सिग्मा एफ आई बराबर निकला है 30, और ए बराबर कितना मिला हमें 75.5 मिल गया हमको। ओके, तो अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई है अपॉन में एफ आई। तो हमारे पास ए की वैल्यू थी 75.5, ठीक है, एफ आई डी आई की वैल्यू निकली थी 12 और बटे 30। ठीक, तो इसको हम लोग जब 12 ये हम लोग सोल्व करेंगे 75.5 प्लस 12 बटे 30, तो पहले डिवाइड कर देते हैं हम 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। ठीक है, तो कितना आ गया 2/5, तो ये हो गया 75.5। ठीक है, और प्लस 2/5 तो कितना हो जाएगा 0.4 होगा। तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75.9, कितना होगा 75.9। तो आप लोग देख सकते हैं आंसर कितना आया 75.9 आया। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः महिलाओं में स्पंदन प्रति मिनट जो माध्य होगा वो कितना होगा 75.9 होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।